हेलो एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। यानी के किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी, ये शाम का टाइम है और यहाँ पे आप घर की हालत देख सकते हैं। और ये किसी और ने नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अद्वैत ने ही किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो शैतानी कितनी ज़्यादा करता है। और मैं यहाँ पे थोड़ी देर सो गई थी, करीब आधे घंटे का मैंने नैप लिया होगा, और उसी बीच उसने ये तहलका मचा दिया। उठने के बाद देख के तो मुझे लगा कि मैं वापस से सो जाऊँ, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। क्लीन तो मुझे करना ही था, तो यहाँ पे मैं फटाफट क्लीन कर रही हूँ। उसे बर्तनों से ना बहुत ज़्यादा प्यार है। उसे जब वो छोटा था वो कुकर से इतनी ज़्यादा खेलता था, बीच में छूट गया था, फिर से खेलने लगा, लेकिन अभी थोड़ा कम खेलता है। और इस तरह से बर्तन फैलाना, चीज़ें फैलाना कभी कभी वो करता रहता है, जो मेरे लिए मुसीबत बन जाती है। खैर, अभी बच्चा है, करेगा। और ये उसने अपने टॉयज़ को ऐसे बेड पे फैला दिया था, तो मैंने बोला ये तो तुम्हें खुद ही साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो तुम कर ही सकते हो। तो इस बेड को क्लीन करो, अपने टॉयज़ जगह पे रखो। तो वो रख रहा है। और जी, यहाँ पे घर क्लीन करने के बाद मैंने सोचा कि चलो कपड़ों की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि आप नीचे एक बार भी किसी काम से जाते हैं ना, तो कोविड है तो आपको कपड़े आके उतारने पड़ते हैं। और इस तरह से वो वॉशिंग मशीन में गंदे नहीं रहते हैं, पर क्योंकि आप बाहर जाते हैं तो आप आके उतारते हैं, तो इस तरह से थे पड़े हुए। और अभी बेडशीट वगैरह भी अद्वैत ने बहुत ज़्यादा खेल खेल के गंदा कर दिया था, कलर वगैरह, स्केच वगैरह से। तो मैंने सोचा चलो अभी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि जब आप सो के उठते हैं एक अच्छी सी नींद लेके, भले वो 15 मिनट की हो, 20 मिनट की हो या 1 घंटे की हो, जब आप, तो फिर ना आपको बहुत फ्रेश फील, उसके बाद आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल हाई हो जाती है। तो मैंने सोचा कि आज जितने भी पेंडिंग काम है सबको निपटा ले, लेकिन सबसे पहले इस लड़के का बाल बांधना बहुत ज़रूरी था। ये अपने बालों को खोल लेता है और फिर मुझे कहता है मम्मा मुझे सुंदर बनना है। इसको पता नहीं इसने कौन से वीडियो में देखा है कि हेयर ओपन रखना सुंदर बनना होता है। तो फिर मैं इसकी पोनी बना रही हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा, और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है। पूरे दिन ना और हेयर को खुले रखते हैं और उससे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है इसको। तो ये मैंने इसे इसकी चुटिया बना दी। और ये मुझे, हमारी बात हो रही थी, मैं इसे बोल रही थी कि चलो चॉकलेट मिल्क पी लो, तो ये मुझे 1-2 काउंट करके कुछ बता रहा था। तो यही हमारी बात चल रही थी। और हम जो लेडीज़ होते हैं वो मल्टीटास्किंग होते हैं, और इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो जी, एक तरफ घर की सफाई चल रही थी, दूसरी तरफ मैं चाय बना रही थी, एक तरफ अद्वैत के लिए चॉकलेट मिल्क रेडी हो रहा था, और तब तक मैंने उसके हेयर को भी टाई कर दिया। तो इस तरह से बस काम चलता। और जैसा कि मैंने कहा, अगर एनर्जी लेवल हाई हो तो फिर मज़ा भी आ जाता है करने में। कैसे हो गया मम्मा, ये क्या कर दिया? ये हो गया। ये कितना गंदा से किया, अच्छे से करो ना। इसके इसके अंदर करो, लाइंस के अंदर करो अच्छे से, धीरे 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 धीरे। मैंने हो कर दी। ये क्या किया? तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैंने 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 कुछ सर्कल बनाया। हाँ। अच्छा, देख सकते हैं आदू ने इसको कितना गंदा किया है। इस पे मैंने इसको कितना गंदा किया है, क्या क्या डाला। इससे वॉश कर दूंगी। और फिर मैंने दूसरे रूम के बेडशीट को भी वॉश कर दिया था। सफ़ेद चादर बिछाना बच्चों के साथ बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो मैं डाल देती हूँ, पर गंदा बहुत ज़्यादा कर देता है वो। वॉश कर लेती। यहाँ पे मैं पहले से जो कपड़े थे उसे वॉश कर लूँगी, और इसके बाद मैं बेडशीट्स और वो जो नीचे दरी बिछी हुई थी ना उसे वॉश कर लूँगी। यहाँ पे मैंने इसे इसका टॉय ठीक करने बोला, उसे इसने किया नहीं, लेकिन इसको पिलो कवर चेंज करना था।
इतनी शैतानी करता है कि आप पूछिए मत। अभी भी आपने सुना ही होगा, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो पीछे से चिल्ला रहा है। गाइस, तो हम जाने वाले थे नीचे, लेकिन आशीष कुछ काम से थोड़ा बाहर चले गए। उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा फिर ले चलूँगा, उस चक्कर में मैं और आदि वेट करते रहे। उनको आने में बहुत लेट हो गई, तो अब तो आज हम बाहर नहीं जा पाए। कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। चादर और वो जो मैट था जिस पे आदि खेलता है वो इतना गंदा कर दिया था उसने कि उसमें टाइम लग रहा है क्लीन होने में। तब तक मैंने सोचा कि चलो दूसरे काम कर लेते, कुकिंग वगैरह। और मॉर्निंग में ना कितनी भी जल्दी उठो लेट हो ही जाता है मुझे, क्योंकि जो मेरी रूटीन है सो तो है ही, साथ में अद्वैत भी होता है, तो कई बार उसके टैंट्रम होते हैं, उसको देखो तो उस चक्कर में लेट हो जाता है। और आज मैं बहुत अर्ली उठी थी, अर्ली मॉर्निंग, तो इस वजह से दोपहर में थोड़ी देर मैं सो गई थी, तो अभी एनर्जी लेवल बहुत हाई है। मैंने बोला चलो जो भी अभी करने का मन कर रहा है ना वो कर लेते हैं। तो एक तरफ कपड़े वॉश हो रहे हैं, आलू बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है मैंने। आलू सोयाबीन की सब्जी बनेगी, आटा गूंद लिया है। और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ना मैंने बालकनी भी अभी वॉश कर दिया है। डेली धूल धूल हो जाता है, तो मैंने अभी इसको क्लीन कर दिया, कल मॉर्निंग तक साफ रहेगा। तो चलिए, आशीष अभी बाहर से आए हैं तो उन्हें भूख लग रही है। और ये लड़के को देखिए, क्या कर रहे हो आप? तो जी यहाँ पे आलू बॉईल हो रहा है, यहाँ पे आटा भी मैंने गूंद लिया है। ये कल का आटा है, पहले मैं इसको बनाऊंगी और फिर इसको, और थोड़ा सा सुबह वाला पनीर बिरयानी भी बचा हुआ है, बहुत थोड़ा ये है। और यहाँ पे मैंने सोयाबीन को सोक करके रख दिया है। अच्छा चलिए, आशीष को बहुत तेज भूख लगी है, तो अभी मैं उन्हें बना के देने वाली हूँ झाल मुड़ी। उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, हालांकि 8:45 हो गया था उसके खाने। झाल मुड़ी वगैरह खा लीजिए तो भूख उतनी ज़्यादा नहीं लगती। तो हमने डिनर थोड़ा कम ही किया था, लेकिन उस टाइम उन्हें भूख लग रही थी और उन्हें ये बहुत पसंद है, तो मैंने आज बहुत दिनों के बाद उनके लिए झाल मुड़ी बनाया। अच्छा, जो लोग बंगाल से हैं या बिहार से हैं, उधर ये बहुत ज़्यादा फेमस है। होता स्पेशली कुछ खास इसमें नहीं है, लेकिन ये इतना टेस्टी बनता है ना, बिल्कुल देसी, तो बहुत मज़े का लगता है। बस इसमें मूढ़ी होता है जिसे मुड़मुड़े कहते हैं, प्याज होती है, हरी मिर्च, थोड़ा धनिया पत्ता, अगर आपके पास चनाचूर है या कोई मज़े का नमकीन है वो डाल दे, थोड़ा पिकल जो होता है उसका ऑयल डाल दे, थोड़ा उसका मसाला डाल दे, अगर आपके पास स्प्राउट्स हैं वो ऐड कर दे, और बहुत टेस्टी बनता है। और यहाँ पे अद्वैत केक लेके बैठा हुआ है, उसे केक बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो बस वही मैं उसे कह रही थी कि तुम अलग से बोल में लेके खा लो, इस तरह से सब ख़राब मत करो, लेकिन वो माना नहीं। तो जी यहाँ पे हमने नाश्ता कर लिया था, तो एक तरफ मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी, और यहाँ पे मैं डेली फ्रेश दही जमने देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो फटाफट दही जमा लेते हैं। एक बार आप किचन में आ जाए ना तो लगता है कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, एक सेकंड भी आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। जहाँ मौका मिलता है फटाफट सब कुछ कर लेते हैं। और इस टाइम तक ना मैं बिल्कुल थक गई थी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया था। एक तरफ कपड़े वॉश किए, इवनिंग जो आपकी रूटीन होती है वो करना, बच्चों का ध्यान रखना, दूसरा मैंने बालकनी वगैरह भी क्लीन कर दिया था, उस चक्कर में भी मैं लग गई थी, तो मैं बहुत थक गई थी। अब लग रहा था बस फटाफट बना के रेस्ट कर ले, और इसमें से कोई भी टालने वाला अब काम बचा नहीं था। आपको डिनर बनाना ही है और किचन थोड़ा क्लीन करके सोइए तो सुबह अच्छा हो जाता है। तो बस मैंने सोचा चलो जब तक सब्ज़ी बन रही है मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा बर्तन थे नहीं, थोड़े से थे, तो बहुत जल्दी से क्लीन हो गए। और आप भी अगर अपने
किचन को चाहते हैं ना कि लंबे समय तक ये साफ़ सुथरा रहे, तो कुछ हैक्स हैं जो आपको भी फॉलो करने चाहिए। लाइक आप सोने से पहले बर्तन धो के सोएं, गैस स्टोव क्लीन करके सोएं। नो डाउट कभी कभी आलस लगता है, लेकिन अगर आप इस तरह से करके सोएंगे ना तो सुबह बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे इस तरह से ना आपके किचन भी ना लंबे समय तक डीप क्लीनिंग की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंक वगैरह हमेशा क्लीन किया करें रेगुलर बेसिस पे, तो इस सब से बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे मैंने सिंक वगैरह साफ़ कर लिया, बर्तन वगैरह क्लीन कर लिया, और सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट मेरी बन गई थी। यहाँ मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दूँगी, कस्तूरी मेथी या कसूरी मेथी जो भी कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं है, तो वो मैं ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे मैं गैस स्टोव क्लीन कर लूँगी क्योंकि मैं फटाफट रोटी बना लूँगी, टाइम हो गया था। और अद्वैत सोने के लिए कर रहा था। अच्छा ये सभी बच्चों के साथ होता है या सिर्फ अद्वैत के साथ है मुझे पता नहीं। जैसे ही ये दोपहर में तो सोता नहीं है, तो इसको रात को जल्दी नींद आती है, और जैसे ही मुझे लगता है अरे सो जाएगा फटाफट मैं इसे खिला दूँ, जब तक मैं इसे खिलाती हूँ फिर इसकी नींद उड़ जाती है, और फिर ये लेट नाइट तक जगा रहता है। और फिर मुझे लगता है यार उस टाइम तो तुम्हें नींद आ रही थी, तुम्हारे चक्कर में मैं जल्दी जल्दी रोटियाँ बेल रही थी, और अब तुम्हें नींद नहीं आ रही। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं रोटी बनाने जैसे आई मुझे लगा ये सो जाएगा, तो मैंने बस 2-3 रोटी बनाई, और उसके बाद मैंने बोला चलो पहले इसको खिला देते हैं, उसके बाद फिर मैं बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने उसको पहले खिला दिया था। और बस ये था जी मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा बिज़ी था। और आई एम श्योर हर हाउसवाइफ का, हर लेडी का इतना ही ज़्यादा व्यस्त होता है। किसी किसी दिन थोड़ा हल्का भी होता है क्योंकि आप कुछ एक्स्ट्रा उस तरह से काम नहीं करते हैं, पर ज़्यादातर इसी तरह हेक्टिक होता है। और जी यहाँ पे हो रहा है मेरा मी टाइम इंजॉय। मैं वीडियोस कुछ देख रही थी टैब में, और यहाँ मैं अपने बर्थडे का केक खा रही थी। तो जी आज के लिए तो इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।